जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत से स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब लाइए जिसे हम इजीली अपने घर पे बैठ के कर सके। तो गाइस, ये जो वैकेंसी है वो पहली बात तो 100% रिमोट जॉब होने वाली है। पूरी पैन इंडिया ओपनिंग है एंड इसमें जितने भी फ्रेशर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसी हाउस वाइफ हैं, फीमेल हैं जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहती हैं घर बैठ के, वो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी इस वैकेंसी में हम लोग देखेंगे कि आपकी कंपनी कौन सी होने वाली है, आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, आपने यहाँ अप्लाई कैसे करना है, इन मेन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक रहेंगे क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आपका पूरा देखना यहाँ पे बनता है। दूसरी चीज गाइज, अगर आपकी नजर में इस तरह के कोई कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हैं जो एक वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आपकी मेन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे विजिट करते हैं। सो गाइज, आपकी जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है वेदांतु की तरफ से। अब किसी कंपनी में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वेदांतु क्या है गाइज, काफी अच्छा एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स के कोर्सेज चलते हैं, उनकी प्रिपरेशंस कराई जाती हैं स्टूडेंट्स के एकेडमिक की चीजों की। तो बहुत ही अच्छा गाइज आपका ये प्लेटफॉर्म होने वाला है एंड इन्होंने आपकी जो हायरिंग निकाली है वो है स्टूडेंट एकेडमिक मेंटोर। मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट को मेंटोर करना है, मतलब स्टूडेंट को गाइड करना होगा, उनको जितनी भी उनके लिए चीजें जरूरी हैं उस हिसाब से उनको चीजें यहाँ पे आपको समझानी होंगी। तो वाइस बेसिकली हम लोग बात करेंगे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मांगा है, तो फ्रेशर जितने कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो सैलरी है वो कम से कम गाइज इसमें 18 से 20 हजार पर मंथ यहाँ पे आपका सैलरी होने वाला है। बाकी अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा इंटरव्यू क्रैक हो रहा है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे आपकी सैलरी वेरी करने वाली है। दूसरी चीज गाइज, यहाँ पे आपका जो हायरिंग ऑफिस है वो है बेंगलोर में, बट आपका काम जो होने वाला है वो अपने घर पे बैठ के इजीली यहाँ पे आपने सारी चीजों को करना है। एक दिन पहले की गाइज ये आपकी वैकेंसी निकली है और 10 लिमिटेड स्लॉट्स हैं गाइज आपकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज यहाँ पे एक्टिव होकर रिस्पॉन्स करिए क्योंकि वैकेंसी जल्दी जल्दी इस समय फिल हो रही है। अब हम लोग गाइज ओवरऑल आपका व्यू देखेंगे क्या क्या यहाँ पे आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जो जॉब डिजिग्नेशन होने वाली वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एकेडमिक मेंटोर होने वाली है। मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को गाइड करना है। अब वेदांतु क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है, उनकी सारी चीजें जितने भी हैं एकेडमिक से रिलेटेड वो उनको सारी समझाई जाती हैं। अब यहाँ पे आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, मतलब यहाँ पे आपको क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले बोला गया है मॉनिटर एकेडमिक प्रोग्रेस, मतलब आपको स्टूडेंट्स की जो भी प्रोग्रेस हो रही है एकेडमिक, उन सारी चीजों को देखना होगा। कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट लाना है, कैसे लाना है इंप्रूवमेंट, किन चीजों में स्टूडेंट्स दिक्कत आ रही है, उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। उनके लिए स्टडी प्लान्स बनाने होंगे, जितने भी टेस्ट पेपर्स होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बनानी होंगी। फिर बोला गया है मोटिवेशन एंड मेंटोरशिप, मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडी को लेके यहाँ पे आपको उनको मोटिवेट करना होगा। एकदम ऐसा आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से मेंटोर कर सकें, स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकें, इनकरेज कर सकें, उनकी सारी चीजों में हेल्प कर सकें। फिर बोला गया है गाइज इसमें पेरेंट कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे आपको जैसे वीक में या मंथ में आप उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स से भी आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा रेगुलरली, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो गाइस इसमें लिखा गया है आपका जो भी स्टूडेंट्स के कंसर्न है, जो भी पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं, उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को देना होगा। फिर बोला गया फीडबैक एंड गाइडेंस, मतलब आपको स्टूडेंट्स से फीडबैक लेना है, क्या उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्या उन्हें दिक्कत आ रही है, क्या उसको इशू है, एंड उसी हिसाब से आपको गाइड करना है, उनकी सोल्यूशन के हिसाब से आपको सारी चीजों को यहाँ पे देना होगा। फिर बोला गया परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मतलब आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी परफॉर्मेंस है अगर उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वहां पे आपको स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा, उनको गाइड करना होगा। फिर बोला गया है गाइज इसमें आपसे ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, मतलब यहाँ पे आपका जो भी वीक में या जो भी आपके मंथ में आपको चीजें दी जा रही हैं उन सारी चीजों को आपको पूरा करना होगा, उन सारी चीजों को टारगेट्स को पूरा करना होगा। फिर बोला गया फीडबैक मैनेजमेंट, मतलब आपसे बोला गया आपको जो यहाँ पे परफॉर्म करना है तो आपका भी यहाँ पे फीडबैक दिया जाएगा, मतलब आप जो स्टूडेंट्स को गाइड करें तो आपके लिए स्टूडेंट्स अच्छा सा फीडबैक दें, अच्छा सा उनको आपको
समझाना है, उनका जो भी सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा फुलफिल करना यहाँ पे आपको होगा। फिर बोला गया कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, तो आपको जो स्टूडेंट्स में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो उनकी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे करना होगा। फिर बोला गया कोलैबोरेट विद टीचर्स एंड लीडर्स, तो आपके साथ-साथ और भी यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स हैं और भी टीचर्स होंगे, तो उनसे आपको कोलैबोरेट होके चलना होगा। जितने भी सब्जेक्ट वाइज़ टीचर होते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको यहाँ पे सपोर्ट करना है अपने टीचर्स को और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे काम करना होगा। फिर बोला गया एक्सपर्टाइज इन, मतलब यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर हम लोग उस पर ध्यान दें तो सबसे पहले बोला गया बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब आप किसी भी फैकल्टी से हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर रखा हो। पर्सिंग स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वही लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के अलावा अगर आपकी इन सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है, मतलब यहाँ पे आपकी कमांड अच्छी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या जेईई या नीट में आपके अच्छी कमांड है, अच्छे से आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा सिलेक्शन में। आपको यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो सबसे पहले बोला गया पीसीएमबी, मतलब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड क्लास 12 तक के यहाँ पे आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं वो क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स होंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है गाइस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपको स्टूडेंट से बात करनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का आपका जो बात करने का तरीका है बहुत ही फ्लुएंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, बहुत ही आपको सही से यहाँ पे काम करना होगा और क्लियरली आपके जो वर्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में यहाँ पे आने चाहिए। फिर बोला गया एम्पैथी एंड पेशेंस, मतलब यहाँ पे आपका पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप एज अ टीचर परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बहुत ही पेशेंसली तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझाना होगा। फिर जो भी स्टूडेंट्स में दिक्कत आ रही है उन सारी चीज़ों को आपको समझना है और अपने स्टूडेंट्स की जो भी कंसर्न्स है उसको आपको सॉल्व करना है। फिर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है आप एज अ टीचर यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको गाइस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि आपको जो ये काम करना है वो ऑनलाइन करना है, वर्चुअली आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना है, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर भी सही से यहाँ पे चलाना आना चाहिए। फिर गाइस इसमें बोला गया है आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम जर्नी कर रहे हो, तो आपका मोटिवेट रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट ड्राइवन होने चाहिए, मतलब आपको ट्रेनिंग में आपको जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं कंपनी की तरफ से वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है अच्छे से जब आप ऑन रोल आएंगे। फिर बोला गया गाइस ये पैन इंडिया वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बोला गया पैन इंडिया वर्क फ्रॉम होम सेंटर, मतलब बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, उनकी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स होंगी वहाँ वहाँ से आप यहाँ पे वो लगा आपको हायर कर सकते हैं। फिर गाइस बोला गया है इसमें आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको जो बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स एंड जेईई नेट्स एंड ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोसेस होने वाला है एक मेंटोर है, एज अ टीचर है, तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। फिर आपसे और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मांगी गई हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके पास खुद का यहाँ पे गाइस आपका किट होना चाहिए, जिसमें आपके पास खुद का एक लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें कम से कम 8 GB रैम का स्टोरेज हो और उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन हो जिसकी स्पीड कम से कम 30 Mbps या 100 Mbps होनी चाहिए और एक नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडसेट होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वर्क फ्रॉम होम जर्नी में। तो प्लीज़ अगर आप उनकी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने लॉग इन टू अप्लाई का आ जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करके अपने रिज्यूमे को और जो भी आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं वो अपडेट कर देना है। एंड अगर आपकी सारी चीज़ें उनकी प्रोफाइल से मैच हो रही हैं तो वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपका सारा चीज़ें यहाँ पे उनसे मैच होनी चाहिए। तो ये सी गाइस आपकी आज की जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है अभी भी तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ इसमें एक्टिव होकर अप्लाई करिए एंड अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इस वैकेंसी में जल्द से जल्द अप्लाई करिए। एंड अगर आपके लिए इस तरह के जॉब हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं।